मई के बाद बिहार के साथ देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद बिहार की सियासत में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 4 मई के बाद बिहार की राजनीति में होगा बड़ा बदलाव। 4 मई को आएंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। 2014 में 282 सीट जीत करके प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जब 2019 के चुनाव में उतरे और 302 सीटें बीजेपी को दिलाई, तब यह माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत हो चुके हैं। लेकिन 2024 में जब बीजेपी को 240 सीट आई तो यह भी विपक्षी अनुमान लगाने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन हकीकत इसके उलट रही, क्योंकि 2024 के बाद हुए लगातार राज्यों के चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करती गई और विपक्ष का सुपड़ा साफ होता चला गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी मजबूत होती है तो एनडीए के साथ देश की जनता का भी मोदी सरकार और बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ऐसे में देश के साथ बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सवाल ये है कि क्या बिहार में विपक्ष में बड़ा टूट हो सकता है। एक औपचारिक मुलाकात के दौरान पत्रकारों को कहा था कि आने वाले समय में एनडीए की 202 सीटों से बढ़कर 220-25 भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि आने वाले समय में विपक्षी खेमा में बड़ी टूट हो सकती है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो कैबिनेट में कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है। मंत्री की रेस में नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, मिथिलेश तिवारी और मनोज शर्मा आगे हैं। वहीं बिहार बीजेपी के संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 4 मई के बाद बिहार प्रदेश भाजपा के संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई के पद छीने जाएंगे तो कई नए चेहरे बीजेपी के संगठन में दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा मंत्री पद में भी कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे आपको जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाले पहले कैबिनेट के मेंबर बन सकते हैं। बिहार बीजेपी के संगठन में युवा चेहरे को जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नए संगठन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को सदन के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करेंगे और कितने स्मार्टली वो फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने लाइटर मोड में कहा था कि आने वाले समय में बिहार से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या यह अनुमान लगाया जाए कि आने वाले समय में बिहार के विपक्ष में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अखिलेश्वर के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पटना। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। नीलकमल, देखिए बिहार में सम्राट सरकार का गठन हुआ और अब फ्लो टेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें 4 मई की, तो 4 मई के बाद कहा जा रहा है कि बिहार के साथ देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2 मई को नतीजे आएंगे, तो बिहार की सियासत में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर केरलम की बात छोड़ दे तो केरलम में बीजेपी का स्टेक बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। उनके वोट प्रतिशत पिछले बार करीब 11% था और इस बार जो है वो वोट प्रतिशत आपको केरल में भी बढ़ता दिखेगा बीजेपी का। तमिलनाडु की बात करते हैं, दक्षिण के राज्य में तमिलनाडु एक पहला राज्य होगा जहां स्टालिन की सरकार जाता दिख रहा है और वहां पर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, जो सेफोलॉजिस्ट का कहना है। और जो हम राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने गहन निरीक्षण किया वहां पर। तमिलनाडु जो हो करके आए हैं, बिहार से कुछ पत्रकार कहते, उनसे जो हमारी औपचारिक बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि वहां पर पासा पलट चुका है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भले ही बीजेपी का स्टेक काफी कम होगा, 10 से 12 सीटें ही बीजेपी को तमिलनाडु में आएगी, लेकिन वो परिवर्तन होगा और बीजेपी सरकार में शामिल होगी पहली बार तमिलनाडु में।
और पुडुचेरी में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उनका यह दावा था। उसके अलावा आसाम में तो रिपीट हो ही रहा है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। और पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार वहां बन सकती है इस बार, क्योंकि ममता बनर्जी से जो बंगाली समुदाय है वो भी काफी अनवायड हो चुका है। तो ऐसे में अब जो ये सभी स्थिति बनेगी, अगर 4 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकार बन जाती है और केरलम में वामपंथी जो सरकार है एलडीएफ की सरकार चली जाती है, तो उसके बाद पूरे देश से वामपंथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही राज्य में वामपंथी सरकार है, वो है केरल। तो पूरे देश से वामपंथी की सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर राहुल गांधी की कांग्रेस यूडीएफ वहां पे जीतती है तो उनका स्टेक थोड़ा बढ़ेगा। अब बिहार में जो संगठन फेरबदल होगा और सम्राट चौधरी के कैबिनेट के जो मेंबर बनाए जाएंगे, अब उसी तर्ज पर बनाए जाएंगे, क्योंकि बिहार जो राजनीतिक रास्ता दिखाता है, देश उसी तर्ज पर चलता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो 4 मई के बाद जो परिस्थिति बनेगी, उसी के आधार पर सम्राट कैबिनेट का भी गठन होगा। और जो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बीजेपी ने पूर्वी भारत की ओर रुख किया था, और पूर्वी भारत में बिहार उनकी फतह हो चुकी है, बंगाल सिर्फ बाकी है। तो ऐसे में पूर्वी भारत में जो काम करना है बीजेपी को, तो सम्राट चौधरी के जो कैबिनेट बनेगी, उसमें आपको तेज तर्रार नेता, युवा फेस और अनुभवी नेता और अनुभवी मंत्री आपको देखने को मिल सकते हैं, ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। आप देखिए कि 2024 के बाद जिस नरेंद्र मोदी को कमजोर माना जा रहा था, 2024 के बाद राज्य दर राज्य जो है बीजेपी चुनाव जीतती चली जा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी अब बिहार में पहली बार अपनी मुख्यमंत्री बनाई है, तो बिहार में यह मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। बिहार में ऐसा कुछ काम करना चाहेगी कि ताकि धीरे धीरे लोग नीतीश कुमार को भूल सम्राट चौधरी या कोई भी मुख्यमंत्री और भी हो, बीजेपी को याद रखे। तो ये सब स्ट्रेटेजी पे अभी फिलहाल बिहार में काम कर रहा है, और जो संगठन में भी जो लोग आएंगे इसी स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। अंकिता, देखिए बिल्कुल नीलकमल, और बिहार की सियासत पे सबकी नजरें जरूर जाती है कि आखिर बिहार में क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा। अब सम्राट सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है कुछ नए बदलाव भी जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की बात करेगा संगठन स्तर पर, तो संगठन स्तर पर भी बीजेपी में बड़े बदलाव होने हैं, जिस पर लगातार नजरें बना के रखिएगा। हमें भी इंतजार होगा कि वो आखिर बदलाव बिहार की सियासत और देश भर की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।